हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट है उन सभी नर्सिंग एस्पिरेंट के लिए जिनके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता है, ये सब चीज़ नहीं। ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एक नर्सिंग फ़ील्ड में हैं, तो इस फ़ील्ड में हमें बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है, बहुत प्रिवेंशन रखना पड़ता है, तो ये उसके लिए बेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो उसके बारे में आपको कुछ पता हो, क्योंकि आप लोग एक नर्सिंग प्रोफेशन में हैं तो ऑफ कोर्स आपको ये इसके बारे में पता होगा कि बायोमेडिकल वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट हर हॉस्पिटल में ये वेस्ट मैनेजमेंट लाया गया है, ठीक है। तो मैं इस चैनल पे थोड़ा अनेबल रहती हूँ बिकॉज़ मेरे थोड़े अपने प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए। लेकिन आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ खुद से कि मैं अब वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के लिए ऑल्सो हेल्प रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक पे जो बताना है वो है जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है, ये होता क्या है, ये आखिर क्यों हम मैनेज करने की बात कर रहे हैं, क्यों क्यों ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है वो उसका डिफिनेशन जो है, तो मैंने डिफिनेशन जो बताया है वो है बायोमेडिकल वेस्ट इज़ एनी वेस्ट विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग or animals or in research activities pertaining or in the production or testing of biologicals and categories। तो देखिए जो बायोमेडिकल वेस्ट है ये WHO के अनुसार आया, ठीक है। मैंने जो बताया ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है ये स्पेशली ये WHO के तहत आया है, क्योंकि जो हम लोग जो भी, क्योंकि WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग एक हेल्थ सेंटर्स मतलब हेल्थ केयर साइड से बिलोंग करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये WHO द्वारा ही बनाया गया है। तो एक बायोमेडिकल वेस्ट एक वेस्ट है जिसमें कोई भी मतलब जनरेट किया जाता है कोई भी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए और ऑब्वियसली इम्यूनाइजेशन में, ठीक है। कोई, क्योंकि हम लोग को ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग हमेशा रिसर्च एक्टिविटी में पर्टेन रहते हैं, ठीक है। मतलब उसका जो भी टेस्टिंग है, प्रोडक्शन है, ये सब इस कैटेगरी में किया जाता है। स्पेशली मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो बायोमेडिकल वेस्ट एक वेस्ट है जिसमें हम वेस्ट जो भी हॉस्पिटल से निकलने वाले स्पेशली ह्यूमन, ठीक है, एनिमल्स नहीं बोल सकते बट ह्यूमंस एनिमल्स बोथ आएंगे, ठीक है। तो इसमें से जो भी उनके पार्ट्स होते हैं या फिर उनसे जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ किए हैं वो सबको एक हम वेस्ट में रखते हैं, ठीक है। तो वो वेस्ट को हम कहाँ डिस्पोज़ करें, तो उस डिस्पोज़ करने के लिए एक मैनेजमेंट चलाया गया है ताकि वो मैनेजमेंट से हम स्पेशली जो प्रिवेंट है या फिर जो इन्फेक्टेड नहीं हो सके उन्हें हम प्रिवेंट करने के लिए प्रोसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस सेक्टर में बहुत इन्फेक्शन होने की चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन इसमें किससे, नर्स को हो सकते हैं, डॉक्टर को हो सकते हैं, जो स्टाफ ग्रेड होते हैं मतलब 4th ग्रेड स्टाफ होते हैं, ठीक है, या फिर जो कचरे उठाने वाले होते हैं उनको भी ये सब हो सकता है इन्फेक्शन। तो इस इन्फेक्शन को कम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार ना पड़े, इस प्रिवेंशन के लिए WHO ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लागू किया है। और ये लागू करने का मेन पर्पस है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। क्या है, मैं लिख देती हूँ, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है। इसका मेन मकसद ही है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो जो मैंने बताया, सॉरी बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है, मैंने बताया कि एक वेस्ट है जो कि डायग्नोस ट्रीटमेंट के लिए, ये सब के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लाई हूँ बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, जो है वेस्ट सेग्रीगेशन। अब हम कैसे, बहुत सारे कलर कोडिंग के अनुसार WHO ने वेस्ट मैनेजमेंट बनाया है। तो कलर कोड है तो ऑफकोर्सली थोड़ा सा तो दिक्कत होगा कि कौन से कलर में डालें, ये तो तुरंत सीखना इट्स नॉट अ पॉसिबल, लेकिन हमें धीरे धीरे कर कर उस चीज़ को प्रैक्टिकली करना पड़ता है। तो हमें आइडिया हो जाता है कि इस बॉक्स में हमें ये डालना है, इस कलर बॉक्स में ये डालना। तो दैट मीन्स आप लोगों को इसके बारे में स्पेशली कलर कोड पता होना चाहिए कि आखिर नहीं WHO ने कितने कलर कोड
लागू किया है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि जो WHO के अनुसार जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें कितने कलर कोड डब्बे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो आज मैं वही लाई हूँ कि जो वेस्ट सेग्रीगेशन है, तो सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट, देखो ये सॉलिड जरूर लिखा है, लेकिन बट इसमें लिक्विड, लिक्विड मतलब ये नहीं कि पानी जैसा, वो लिक्विड नहीं मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ लिक्विड उसकी जो हमारे बॉडी इंटरनली बॉडी फ्लूइड आते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसे लिक्विड में ही रखती हूँ, लेकिन तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 तरह के हम लोगों को वेस्ट का टाइप्स होता है, ठीक है, जो कलर कोड है उसमें। तो एक पहला होता है नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट, पहला होता है नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट, उसके बाद दूसरा होता है इन्फेक्टेड वेस्ट, ठीक है। तो पहला जो होता है नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट, वो एक उसमें वो कौन सा डब्बा के लिए यूज़ किया जा रहा है, नॉन इन्फेक्टेड। तो हमें ये ध्यान रखा क्योंकि देखिए ब्लैक जो कलर होता है, ठीक है, वो ब्लैक जो होता है वो नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट में आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हम कोई भी नॉन इन्फेक्टेड जैसे लाइक हम रैपर हो गया, ठीक है, सिरिंज का रैपर, फिर जितने भी नॉन यूज़ मतलब कि जिससे इन्फेक्शन नहीं हो सकता। अब देखिए रैपर से तो इन्फेक्शन हो नहीं सकता क्योंकि हम रैपर को तो किसी बॉडी पर अप्लाई नहीं ना कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स तो वो नॉन इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है। जो चीज़ हम बॉडी पर उसकी इंटरनली चीज़ या फिर उसके बॉडी से निकलने वाले कोई भी फ्लूइड्स का इस्तेमाल नहीं करें, कोई भी पेशेंट के हम पर्सन पे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नॉन इन्फेक्टेड आएगा, ठीक है। और जो इन्फेक्टेड वेस्ट होता है, ठीक है, तो मैंने आपको 2 वेस्ट बताया, पहला तो कंप्लीट हो गया, जो ब्लैक प्लास्टिक कंटेनर होता है उसमें हम लोग क्या रखते हैं स्पेशली हम सूखे या फिर लाइक जो नहीं फैल सकता है बीमारी, ठीक है, 2 वेस्ट हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है, वो उसको हम ब्लैक पेपर में रखते हैं, ब्लैक प्लास्टिक कंटेनर में। दूसरा हो गया इन्फेक्टेड वेस्ट, जो इन्फेक्टेड वेस्ट होता है वो मेनली 4 डब्बे होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए इन्फेक्टेड हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो ऑफ कोर्स इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो किसी हद नहीं मतलब 99.9% हम इस हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस डब्बे का इस्तेमाल अगर हम सही तरीके से करें तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम लोग मतलब जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत क्रूशियल और बहुत बेनिफिशियल टॉपिक है, क्योंकि ये बायोमेडिकल वेस्ट में पता होनी चाहिए, क्योंकि हम एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और हमें पता रहना चाहिए कि कौन से कलर कोड में कौन सा चीज़ को डालना है, कौन सा वेस्ट को वेस्ट करना है, ठीक है। तो दूसरा है इन्फेक्टेड वेस्ट, जिसमें 4 कोड है, एक रेड है, येलो है, थर्ड है ब्लू और वाइट है। तो देखिए मैंने सारे को क्लियरली पिक्चर के साथ भी ड्रॉ है कि जो रेड प्लास्टिक कंटेनर होता है वो उसमें हम स्पेशली जो सॉलिड वेस्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी की ड्रेसिंग किए, ठीक है, पॉपकास्ट या फिर जो लचीला चीज़ होता है, जैसे लचीला में मान लीजिए हम आईवी सेट यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे लचीला में हम इसमें हम आईवी सेट यूज़ करते हैं, आईवी सेट हो गया, ठीक है, आईवी सेट हो गया। उसके बाद हम लचीला जो भी चीज़ होता है, ठीक है, जो चीज़ सॉफ्टली होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्पेशली किस में डालते हैं, रेड बकेट में, ठीक है। और येलो में वो चीज़ डालते हैं जो चीज़ हमारे बॉडी का फ्लूइडी पार्ट है, ठीक है, जैसे एनाटॉमिकल वेस्ट जिसको हम कहते हैं, एनाटॉमिकल, ये सब जो वेस्ट मैंने लिखा है ये भी एक टाइप्स है, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि विच इज़ नोन एज साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड केमिकल वेस्ट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट, एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो मैंने बताया कि एनाटॉमिकल वेस्ट जो है, जो हम येलो डब्बे में डालते हैं, येलो प्लास्टिक कंटेनर में, तो उसमें एनाटॉमिकल का मतलब होता क्या है, तो एनाटॉमिकल को ब्रेक करने के लिए हम एनाटॉमी प्लस मिकल, एनाटॉमी मतलब इंटरनली पार्ट, ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट, आई नो दैट सारे स्टूडेंट को पता होंगे कि एनाटॉमी मतलब होता क्या है। तो मीन्स वही है कि जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वो एक्चुअली है कि इंटरनल पार्ट जो भी बॉडी का फ्लूइड है, ठीक है, वो वेस्ट हम कहाँ करें। अब हम मेनली क्वेश्चन होगा ना कि ऑफकोर्स इतना बॉडी फ्लूइड, क्योंकि हम लोग एक हॉस्पिटल में काम करें कि वही काम ही है हम लोगों का, जो भी नर्सिंग एस्पिरेंट है या फिर हॉस्पिटल जो भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो ऑफकोर्स उनकी जो फ्लूइडी पार्ट है कहाँ रखें, तो येलो में हम कंटेनर में डिस्पोज करते हैं, ठीक है, ठीक है, जो भी पैथोलॉजी, जो भी ब्लड कलेक्शन हो गया, बॉडी पार्ट्स हो गया, प्लेसेंटा हो गया, ठीक है, तो उसमें डिस्पोज करते हैं येलो वाले में। और थर्ड है इन्फेक्टेड प्लास्टिक, जो भी सिरिंज हो गया, ग्लव्स हो गया, प्लास्टिक वेस्ट हो गया, मतलब जो चीज़ हम बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, लाइक अ सिरिंज, लाइक अ ग्लव्स, जो चीज़ हम बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ को हम ब्लू वाले में डालते हैं। तो ब्लू मतलब आप लोगों को मैं इसका शॉर्ट ट्रिक दूँगी, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा वेट करें, बट इसको कंसेप्ट को क्लियर समझें। मैंने थोड़े कंटेंट को कम डाला है, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वॉइस से आप लोगों को क्लियर हो रही होगी।
तो प्लीज़ आप लोग मेरी वॉइस पर फोकस करें, कंटेंट पे नहीं। अब मेरा जो भी कंटेंट है वो मेरे वॉइस में है, मैं जो बोल रही हूँ वो कवर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है इन्फेक्टेड प्लास्टिक जो है, उसमें हम क्या डालते हैं, जो भी सिरिंज होता है, ग्लव्स होता है, जो चीज़ हम किसी पेशेंट की बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ हम कहाँ वेस्ट करते हैं, वो हम ब्लू वाले में वेस्ट करते हैं। फिर जो चौथा है मतलब इन्फेक्टेड वेस्ट में, वो चौथा है सार्क। सार्क का मतलब होता है कि नुकीला, जो भी नुकीला वेस्ट है वो हम वाइट प्लास्टिक के कंटेनर में वेस्ट करते हैं। जैसे कि हम सिरिंज और निडल, ठीक है, तो निडल को हम कट करके और निडल को कहाँ डालेंगे, वाइट वाले कंटेनर में, ठीक है। तो जो इसका शॉर्ट ट्रिक है वो है जैसे ब्लैक। ब्लैक मतलब काला, जो चीज़ दिखाई नहीं देता है, ठीक है, दिखाई नहीं देता, तो मतलब जो भी सूखा सामान, जो चीज़ वेस्ट मतलब कि जिससे इन्फेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, तो ब्लैक। रेड मतलब लचीला, लाल, ठीक है, रेड का हिंदी क्या होता है, लाल। लाल मतलब लचीला। पीला मतलब पीला, पीला मतलब बॉडी का फ्लूइड भी कुछ समझ लीजिए, ठीक है, येलोइश टाइप। नीला, नीला मतलब ब्लू मतलब नीला, तो नीला मतलब नुकीला। नुकीला लाइक सिरिंज हो गया, या फिर मतलब या फिर वैक्सीन का वायल हो गया, ठीक है, वायल ये सब का नुकीला है। सार्क मतलब कि एकदम नुकीला चीज़, नुकीला मतलब निडल, जो चुभने वाला है, ठीक है। तो इट्स लाइक अ शॉर्ट ट्रिक, जो प्लीज़ आप लोग याद कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट पे आती हूँ, जो चीज़ ये डिस्पोजल चीज़ है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाला जो है कंटेनर का बताया गया कि केमिकल ट्रीटमेंट से हम इसको सिक्योर लैंड फिलिंग कर सकते हैं, लैंड में इसको डिस्पोज कर सकते हैं, क्योंकि डिस्पोज करना भी आना चाहिए ना। जो चीज़ ये सब जो डब्बे में जो भी हम वेस्ट डालें वो कहीं ना कहीं तो वेस्ट होना चाहिए ना, क्योंकि उसको तो खाली करना ज़रूरी है। अब दूसरा जो रेड वाला है वो उसमें जो भी हम यूज़ करें, जैसे रेड मतलब लचीला चीज़, जो भी लचीला चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको हम ऑटो क्लेव करते हैं, ठीक है। जैसे तो ऑटो क्लेव करने के लिए क्या कहते हैं, डीप ब्रिलियर करते हैं, मतलब अंदर गड्ढे खोदते हैं, ठीक है, उसमें हम इन्हें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और थर्ड है ये येलो कलर, येलो में बताया था मैंने, पीला येलो इस तो लाइक उसको भी डीप ब्रिलियर मतलब गड्ढे खोद कर बहुत डीपली। ब्लू मतलब जो भी नुकीला चीज़ है, जैसे कि मतलब डिसइंफेक्ट करते हैं 1% सॉल्यूशन से, क्लोरीन सॉल्यूशन से, ठीक है, तो इसको मोटिलेट करते हैं, ठीक है, रिसाइकल यूज़ कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो सार्क इंस्ट्रूमेंट उसको पीआईटी करते हैं, ठीक है, कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है। तो अब मैं नेक्स्ट पे आती हूँ। नेक्स्ट है सो आई होप कि आपको मेरा सारा टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए सो मच, एंड आप लोग इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को हमेशा देखते रहें। फिर मिलूँगी, धन्यवाद।